अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली मैं रेडी हुई थी, अभी हमें जाना था किसी के घर पे, हम इनवाइटेड थे आज। तो मैंने ये अपना ड्रेस पहना था, इसके साथ ये मैचिंग शूज़ पहने थे जो मैंने मेसिस से ऑर्डर किए थे, और एग्जैक्ट कलर जो है ना शूज़ का मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। और ये मारिया बी की जो विंटर कलेक्शन थी लास्ट ईयर, तो मैंने तब ऑर्डर किया था, तो बस पहनने का मौका नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो इस साल तो पहने ना इनको। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सबने मेरे ड्रेस की बड़ी तारीफ़ की थी। अभी हम पहुंचे इनके घर। एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा ना अर्ली डिनर का टाइम फिर सेट कर लिया था, क्योंकि आज रात ना काफ़ी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आने वाला था। इन्होंने ये बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गोलगप्पे और दही बड़ों को हर चीज़ को इंडिविजुअल रखा हुआ था कि आप खुद अपने लिए जैसे प्लेट तैयार करना चाहें कर लें। और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और खाना बहुत मज़े का था। पहले तो हम सबको था कि हम लोगों ने जल्दी निकलना है क्योंकि रात को स्नो स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया तो पता चला कि स्नो थोड़ी लेट है रही, रात के 1-2 बजे स्टार्ट होनी है। खैर, खाने में था पालक गोश्त और बटर चिकन, हलीम, पसंदे और पुलाव था मटन का। ये बहुत मज़े का था, बड़ा गरम गरम फ्रेश। अभी मुझे देख के वैसे ही इसको भूख फिर लग रही थी। रोस्ट चिकन था, उसके साथ फ्राइज़ थे। खैर, हम लोगों ने फिर आराम से बैठ के खाना खाया, एंजॉय किया, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो गया था कि स्नो लेट नाइट होनी है। तो पहले तो क्योंकि सबको जल्दी थी कि हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन अब जैसे पता चला कि स्नो जो है वो लेट स्टार्ट होगी, तो आराम से बैठ के हम लोगों ने फिर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। बल्कि हम लोग मजाक कर रहे थे कि शायद हम लोग नाश्ता भी यहीं पे ही करके जाएंगे। और ये स्वीट डिश भी थी साथ में, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके अलावा केक था। तो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े मैंने क्लिप लिए। ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाके ना थोड़ी स्नो साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था मेरे नेबर्स के आसपास जो घर हमारे हैं तो लोग काफ़ी सारे लगे हुए थे। मैंने कहा नहीं, मैं भी जाती हूँ पूरी रेडी होके। तो मेरे हस्बैंड मना भी करते रहे कि नहीं मत जाओ, तुमसे नहीं होनी, बहुत ज़्यादा स्नो है। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो वाकई जैसे ही थोड़ा सा मैंने ये अपना फ्रंट डोर के सामने से बस स्नो हटाई और मैंने कहा नहीं भी मेरी बस हो गई है। तो फिर हमने कम्युनिटी पे एक्चुअली लोगों ने काफ़ी पोस्ट भी लगाई हुई थी कि अगर किसी ने स्नो साफ़ करवानी है तो मतलब वो उन लोगों को मैसेज कर दो तो वो लोग आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम नहीं आएंगे, हम कल आएंगे। तो मतलब कल भी आलमोस्ट कह लें कि कह रहे थे कि हम आफ्टरनून के बाद आएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे सामने ना एक्चुअली स्पेनिश फेर रहे थे कुछ जो स्नो, आई थिंक वो कम्युनिटी के थे, तो इसलिए मैं स्पेशल उनके पास पूछने भी गई कि आप लोग अगर स्नो क्लियर कर रहे हो तो आप हमारे घर के आगे से भी कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक्चुअली कम्युनिटी की तरफ से हैं, तो हम सिर्फ ये पाथ जो है ना इनको क्लियर कर रहे हैं। खैर, फिर काफ़ी स्नो थी, ये देखें अभी भी, और अभी ये स्टिल हो रही थी, तो इसलिए फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि साफ़ करवाने का। मेरा हमारे नेबर बेचारा, मैं देख रही थी 3 दफ़ा आया, उसने पूरी स्नो साफ़ की, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लगता था कि कुछ क्लीन ही नहीं उसने किया। खैर, फिर हमने कहा कि चलो ठीक है कि कल ही इंशाल्लाह ये सारी क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली सर्दी इतनी शदीद हो रही थी, और अभी एक्चुअली जो रात को टेम्परेचर लो होना है ना, उसकी वजह से इस जो स्नो ने है ना बिल्कुल आइस की तरह हो जाना है। तो भी स्कूल भी बंद है, और मुझे लगता है ये पूरा वीक ही आलमोस्ट स्कूल बंद ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक प्रॉपर क्लियर ना हो जाए, पाथ पूरे क्लियर ना हो कि बसेस के आने जाने के लिए प्रॉपर जो रोड्स क्लियर ना हो, तो ये लोग स्कूल नहीं खोलते। हालांकि मैं वही सोचती हूँ, कनाडा में इतनी स्नो होती है तो वहाँ पे बेचारे लाइक बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ऑफिसेज भी खुले हैं, यहाँ तो हर चीज़ बंद है। और अब जब तक, आई थिंक ये मुझे लगता है ये वीक पूरा अब स्कूल नहीं खुलने वाले, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी इन्होंने स्कूल नहीं खोलने। खैर, मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना इसको दोबारा यूज़ करके देखूं, क्योंकि जब से मैंने ये लिया मैंने सिर्फ इसको, अगर मैं नान कहूँ ना तो मैंने एक ही दफ़ा इसमें बनाए हैं। अच्छा, ये नॉर्मल आटा नहीं था जो हम लोग रोटी के लिए बनाते हैं, ये मैंने बिल्कुल नान वाली जो रेसिपी थी ना, मैंने वही आटा गूंदा था। तो बस मैं एक्चुअली थोड़ा थिक बनाती तो ये नान बन जाता, लेकिन मैंने बहुत ही थिन बेल के, तो इसको बिल्कुल जैसे तंदूर में रोटी बनती है ना, और ये बहुत अच्छी बनी थी तंदूर वाली रोटी। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नान से भी ज़्यादा ये अच्छी लगी। मैंने कहा ये सही है कि कभी जैसे तंदूर वाली रोटी बनानी हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वैसे आप बनाते हो तो वो तवे पे पहले उसको एक साइड पका के फिर ओवन में रखते हो, तो इसमें ये कि ये आपको कोई इधर उधर चेंज नहीं करना पड़ता। और ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि देखिए बिल्कुल सॉफ्ट भी है
और बहुत मज़े की। जब ये बनी थी तो बड़ी क्रिस्पी सी लग रही थी, लेकिन बाद में हल्की हल्की सॉफ्ट भी हो गई। तो मैंने कहा चलो, चिकन का सालन भी बना हुआ था, कढ़ाई बनी हुई थी, मैंने कहा इसके साथ खाते हैं। अभी तो आज स्नो स्टार्ट हुई है, तो अभी 4-5 दिन जो है ना आगे की क्लियर होने में लेंगे। तो स्कूल भी बंद हैं, ऑफिसेज भी जो हैं मोस्टली जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो बस अब ये सारे घर पे है ना, तो इनकी यही फरमाइशी लिस्ट चलती रहेगी। तो अभी खाना खाया है तो उन्होंने कहा कुछ मीठे में नहीं है, तो फिर कहते हो आपने तो बनाना ब्रेड बनानी थी। तो मैंने कहा चलो अब फिर बनाना ब्रेड बनाते हैं। तो बस उसी की मैं चीज़ें रेडी कर रही थी। फिर मैंने कहा जब बनानी ही है तो फिर मैं एक नहीं, मैं भी 2 ही बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि काउंटर पर रख दो बना के, तो ये लोग बस आते जाते कम खा लेते हैं। मैंने कहा चलो फिर मैं एक नहीं बनाती, एक पे भी उतना ही टाइम लगना है और 2 पे भी। तो मैंने फिर ऑलमोस्ट ना ये पूरी रेसिपी जो मैंने इसको डबल करके जो मैं बनाती हूँ, मैंने 2 के लिए कर ली। मैंने कहा चलो अब 2 बन जाएंगी तो इनके कम से कम 2-3 दिन आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, बनाना आते हैं ना यहाँ पे, मतलब 2-3 दिन बाद वो काफ़ी लाइक जैसे कह लें कि राइप होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी फिर बेस्ट यही होता है कि अगर आपने मतलब खाए नहीं हैं तो वो थोड़े से एक्चुअली इसमें जो यूज़ होते हैं वो नरम वाले होते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी सी चेंज हो रही होती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो ये लोग बड़े शौक से खा भी लेते हैं। तो फिर मैं भी अक्सर बना के रख देती हूँ, तो हमारे घर में तो काफ़ी खाई जाती है ये। तो साथ साथ मैंने कहा चीज़ें भी जो है ना उनको भी हटाती जाऊँ, ताकि बस अब बहुत लेट हुआ हुआ था नाइट टाइम, मैंने कहा इसको बनाऊँ और बस डन करूँ। आजकल ना एक्चुअली बस ये हो रहा है कि कोई ना कोई ड्रामा जो है ना, जो पहले नहीं देखे अब वो ही होंगे कि बस कोई ड्रामा लगा होगा, तो आप आराम से साथ साथ ये। इसमें मैंने एक्चुअली जो चीज़ें ऐड की हैं वो है 225 ऑल पर्पस फ्लावर प्लेन मैदा, और 150 ग्राम जो है वो वाइट शुगर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट है, 1 टीस्पून ग्राउंड, 1 कप जो है वॉलनट ले लें, पीकैन्स ले लें, तो जो भी आपके पास मौजूद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 2 लार्ज एग्स हैं, इनको थोड़ी देर अगर आप पहले निकाल के रख दें रूम टेम्परेचर पे तो ज़्यादा बेटर है। 1/2 कप इसमें जाएगा बटर, अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा, उसको मेल्ट करके तो कूल कर लें, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख दें। उसके बाद 1.5 कप जो है वो आपको चाहिए मैश्ड बनानास, और चाहिए मैंने वैसे 2 के हिसाब से रखे थे, एक ब्रेड में मैं 2 बनाना ऑलमोस्ट डाल देती हूँ। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, इसको बस हम हल्के से हाथों से मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो ओवन है उसको 350 पे रख के आपने प्री हीट कर लेना है, और इसको हम बेक करेंगे अराउंड लाइक 60 to 70 मिनट। लेकिन यह है कि आप 60 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लें टूथपिक से, तो अगर आपकी टूथपिक जो है वो क्लियर आए तो इसका मतलब है कि ये फुल बेक हो चुकी है। काफ़ी लेट नाइट हो गया था, तो मैं देख रही थी कि ये स्नो क्लीन करने वाले आ गए, और अब ये रोड को इतना क्लीन कर देंगे कि कम से कम कोई थोड़ा बहुत ड्राइव करना चाहे तो चलो रोड इतनी क्लियर हो। वैसे तो अभी जिस तरह मौसम हो रहा है रात को फ्रीजिंग हो जानी है, तो ये सारी स्नो वैसे ही फ्रीज़ होके तो काफ़ी डेंजरस हो जाती है। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।